देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैटनरी। ठीक है, कैटनरी अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैटनरी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है, पहले हम वो सारी चीज़ें आपको समझाते चल रहे हैं। पहली हेडलाइन है कैटनरी को पढ़ने के लिए, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। पहली हेडलाइन है आपकी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, दूसरी हेडलाइन है आपकी कैटनरी, और तीसरी हेडलाइन है आपकी कॉमन कैटनरी। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, कैटनरी, नेक्स्ट है आपकी कॉमन कैटनरी। ये और ये आपके कोर्स में है। आपको एक्चुअली में कैटनरी नहीं बल्कि आपको कॉमन कैटनरी पढ़ना है। ठीक है, देखिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है। कोई रॉड लीजिए, उस रॉड को बेंड करते जाइए, अगर वो बेंड होती चली जाए तो कहते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे दो लोग होते हैं, कोई मोटा होता है एक पतला होता है, पतले से कहिए झुको झुकेगा, और झुको झुकेगा, और झुको झुकेगा, और झुको झुकेगा, मतलब वो आपका विरोध नहीं करेगा कि नहीं हम नहीं झुक पाएंगे। उसको आप जितना झुकाना चाहें वो झुकता चला जाएगा, उस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कहते हैं अगर कोई भी स्ट्रिंग अपने में होने वाले परिवर्तन को रेजिस्ट ना करे तो ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग अगर अपने अंदर होने वाले चेंज को रेजिस्ट ना करे, अपने अंदर होने वाले झुकाव का विरोध ना करे, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल आ स्ट्रिंग विच हैज़ नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट झुकाव, मतलब बेंडिंग। अब बेंडिंग के विरुद्ध झुकाव का विरोध ना करे, झुकाव के विरुद्ध विरोध ना करे, जितना चाहो उतना झुका लो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक, फिर बात आती है कैटनरी की। कहते हैं कोई भी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ले लो, उसको दो पॉइंट ए और बी से जोड़ दो, ऐसे लटका देते हैं अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर, इस प्रकार से कि उसके लोवेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा टेंशन हो T0, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटनरी। क्या कहा गया, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ले लीजिए, उसको दो पॉइंट्स के बीच में इस प्रकार से अंडर ग्रेविटी हैंग करिए कि उसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन T0 सबसे ज़्यादा होता है। इस केस में ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एक विशेष प्रकार का आकार लेती है जिसको हम लोग कैटनरी कहते हैं। सबसे पहले एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लिया, उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को दो हिस्सों पे बांधा, ग्रेविटी के अंदर लटकाया, जिससे कि इसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का शेप लेती है, स्पेसिफिक टाइप का शेप ले लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटनरी। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को दो पॉइंट से अंडर ग्रेविटी लटकाइए, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, ये एक विशेष प्रकार का शेप ले लेगी जिसको हम लोग बोलते हैं कैटनरी। ठीक है, अगर किसी कैटनरी का पर यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई का वेट निकालते चलिए, अगर एकांक लंबाई का वेट उसका कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन कैटनरी। दैट कैटनरी हुज वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, देन कैटनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी। ऐसी कैटनरी जिसका वेट पर यूनिट लेंथ कॉमन होता है, उस कैटनरी को हम लोग बोलते हैं कॉमन कैटनरी। ठीक है, ऐसी रफ बना के इन तीनों को उतार लीजिए। फिर देखिए, ये कोई कैटनरी है
किसी दो पॉइंट से हैंग की गई ए और बी से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट जिस पे टेंशन टी नॉट है, ठीक है, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एस कॉमा साई, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी दैट इज एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटनरी। एक्सिस ऑफ कैटनरी का मतलब वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं स्पैन। इसका मान होता है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x। स्पैन का मतलब होता है 2x इज इक्वल टू AB। इसको बोलते हैं सैगिंग। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? सैगिंग, CD। x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y होगी। ये इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 कॉमा C होता है, मतलब ये डिस्टेंस C होगी। तो सैग निकालेंगे तो इस पूरे में से इतना घटाएंगे, दैट इज़ y माइनस C। ये हम इसको पूरा कंसेप्ट आपको दे दिए। इसको बोलते हैं स्पैन 2x इज इक्वल टू AB। इसको बोलते हैं सैग CD दैट इज़ y माइनस C। ये लोवेस्ट पॉइंट टेंशन सबसे अधिक, इसका कोऑर्डिनेट 0C होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी, ये एक्सिस ऑफ कैटनरी। उतार लीजिए इतना। इसी लोवेस्ट पॉइंट C को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। लोवेस्ट पॉइंट C को कहा जाता है वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए जो आपका पूछा जाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन इसके नोट्स की मतलब पिक खींच के मैं आपको ग्रुप में भी दे दूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी पिक भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, नोट्स मतलब इसका, जिससे आपको पढ़ने में इसमें दिक्कत ना आए। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। मान लिया ये हमारी कोई कैटनरी है, ये कैटनरी का y एक्सिस, x एक्सिस, ये कोई पॉइंट A है, ये B है, ये D है, ये लोवेस्ट पॉइंट C है। लोवेस्ट पॉइंट C पे टेंशन T नॉट होता है। ये कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले रहे हैं, P पर टेंशन मान लीजिए T है। दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ये और एक ये। अगर इसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस से साई एंगल बनाता हो तो ये भी एंगल कितना होगा? साई। एंगल से सटा हुआ कॉस और दूसरा वाला t साइन साई, ये आपका हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई s है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट s कॉमा साई है। एकांक लंबाई का वेट w, तो s लंबाई का वेट w इंटू s के बराबर होता है। देख लीजिए, इसको पीछे करेंगे, मान लिया ये E पे कट कर रहा है। एकांक लंबाई w वेट है एकांक लंबाई का पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई का वेट w, तो s लंबाई का वेट w इंटू s। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? t साइन साई ऊपर, WS नीचे, t कॉस साई इधर, t नॉट इधर। ये चारों एक दूसरे को बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड मतलब इक्विलिब्रियम के केस में t नॉट बराबर होगा t कॉस साई के
और W इंटू एस बराबर होगा T साइन साई के, डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज tan साई इज इक्वल टू W इंटू एस अपॉन T नॉट। दिस इम्प्लाइज tan साई इज इक्वल टू W इंटू एस। T नॉट का मान होता है W इंटू सी हमेशा और हमेशा। ये कैटनरी की ज्योमेट्री है, क्योंकि कहते हैं कैटनरी तभी बनेगी जब लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा हो। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा हमेशा W इंटू सी के बराबर होता है। मिलेगा आपको tan साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी। दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सी tan साई। आपको पता है इंट्रिंसिक में कोऑर्डिनेट s कॉमा साई होता है। इस इक्वेशन में s और साई के अलावा केवल और केवल कांस्टेंट आया है। इसका मतलब ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैटनरी के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम इसकी पिक आपको भेज देंगे। इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी थियरी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में तो केवल इतना है, ऊपर के फोर्सेस नीचे वाले को बैलेंस करेंगे, इधर के फोर्सेस राइट के लेफ्ट को बैलेंस करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस किया, आपको आपका एक्सप्रेशन मिल गया। इसमें तो बस केवल इतना ही है, लेकिन इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम आपको व्हाट्सएप करते हैं ग्रुप में। इतना उतार लीजिए फिलहाल एक रफ के तौर पर। डायग्राम भी बनाइएगा। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। देखिए ये आपकी कैटनरी हो गई, ए बी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, लोवेस्ट पॉइंट, डी, ये आपका वाई एक्सिस। मान ले रहे हैं कि इस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, पी, टेंजेंट साई एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स, ये आपका वाई। देखिए आप लोग जानते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू सी tan साई, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में tan साई की वैल्यू dy बाई dx के बराबर होती है, इक्वेशन नंबर 2। इससे वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा S इज इक्वल टू सी, साथ में आएगा dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ds बाई dx इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, c d2y बाई dx स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मान लीजिए 3। अब आपको पता है सिंस वी नो दैट ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ds बाई dx का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर के बराबर होता है। पुट करिए 3 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट 3 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी d2y बाई dx स्क्वायर। पुट कर दीजिए dy बाई dx की जगह p, देन d2y बाई dx स्क्वायर की जगह मिलेगा आपको dp बाई dx। ले जा करके सबको 4 में पुट करिए।
दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी पी बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल बनाइए तो आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू सी डी पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करिए। ऑन इंटीग्रेटिंग कॉमा वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू सी, साथ में आपको आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, फिर एक कांस्टेंट कैपिटल A। लोवेस्ट पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होता है 0, C। एट लोवेस्ट पॉइंट C x इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p। चूँकि टेंजेंट यहाँ हॉरिजेंटल होता है तो x एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा, tan 0 मतलब 0, तो मिलेगा यहाँ से 0 इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो आएगा x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p की जगह dy बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई c। दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई c इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करिए। ऑन इंटीग्रेशन मिलेगा y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x बाई c, साथ में एक कांस्टेंट b। फिर वही लोवेस्ट पॉइंट पे एट लोवेस्ट पॉइंट c y इज इक्वल टू c x इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक 0 प्लस b। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू c प्लस b, b की वैल्यू 0, cos हाइपरबोलिक की 0 की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। इसमें अगर आप देखें तो x और y के अलावा कुछ और नहीं आया है, केवल कांस्टेंट c आया है। इसका मतलब ये कार्टेशियन में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उतारिए इतना। उतार लीजिए।